जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड लेक्चर क्लास में। दोस्तों, हम जनरल नॉलेज 1000 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। दोस्तों, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयाराम साहनी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयाराम साहनी ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाब भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सूर्य सबसे पहले। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया जाता है? मधुमेह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है। विटामिन, कौन सा विटामिन आंवले का प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी आंवले में मिलता है सबसे ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। 10 नंबर है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च सेनापति का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने की थी? जॉन लॉगी बेयर्ड ने की थी। अगले क्वेश्चन है 17 नंबर है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यूपी लेक्चर क्लासेस दोस्तों ये मत भूलना, ये मोस्ट इस पर ज्वाइन हो जाना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दयाराम साहनी सरस्वती का मूल क्या था? मूल शंकर स्वामी दयाराम सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। मूल शंकर नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटा किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद ने की। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कब भारत आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख को सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्या था? विजय घाट। विजय घाट। विजय घाट।
विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? नाम क्या है? विजय घाट, विजय घाट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता का नाम क्या था? महाभारत के रचयिता का नाम क्या था? महाभारत के रचयिता का नाम है महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य या कौटिल्य, दोनों नाम एक ही है। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। चाणक्य या कौटिल्य है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? संविधान सभा का अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय किस देश के नाम से प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश प्रसिद्ध है। जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है राज्य, गोवा राज्य। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का जलीय जीव कौन सा है? भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 है, 3:2 है, 3:2 है। भारत की झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है, 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है, शक संवत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है, 52 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकनल ने की थी। हेनरी बेकनल ने की थी। 65 का हेनरी बेकनल ने की थी। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकनल ने की थी। हेनरी बेकनल ने की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। हृदय खराब हो जाता है, हृदय में लगता है पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध शरीर में किस अंग से है? हृदय से है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? राटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार राटजन ने किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रा को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहर कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है, राजघाट है, राजघाट, राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ हुआ था? कोलकाता में प्रारंभ हुआ था सबसे पहली बार मेट्रो सेवा रेल। भारत में भारत में भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे पहले रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 1853 में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रेल अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय रेल अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय रेल अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एक क्वाड्रिन लीडर राकेश शर्मा। एक क्वाड्रिन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे, 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दया शर्मा, पंडित भगवत दया शर्मा थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, त्रिगवेली थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य, 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, 15 होते हैं। अगले क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हाईलैंड में स्थित है, द हेग हाईलैंड में स्थित है, हाईलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? वान वी मून थे, वान वी मून थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? वान मून थे, वान की मून थे, वान की मून थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ
का 193वां सदस्य कौन सा देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनरी में होंगे, रियो डी जेनरी में होंगे, जेनरी में होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा प्रसिद्ध है, सबसे मुर्रा प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा था, पंडित भगवत दयाल शर्मा है, पंडित भगवत दयाल शर्मा है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? चीन की सीमा भारत के सर्वाधिक लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा लगती है सर्वाधिक देशों के साथ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट की बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम है क्या है? थार मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम में स्थित है, आसाम में स्थित है, आसाम में स्थित है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी ध्रुव से किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है, 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है,
हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला या मिल्की वे है, मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड है, उदंड मार्तंड है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेन में, यूनान में 1896 में हुई थी, एथेन में। अगले भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीता है, हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था, 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान में स्थित है, लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। सन 2012 ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं, माइकल फेल्प्स हैं, माइकल फेल्प्स हैं। हाँ, माइकल फेल्प्स हैं, हाँ, माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ होंगे? टोक्यो में, जापान में होंगे, टोक्यो जापान में होंगे। अगला क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में हुआ था, 1900 में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कलमरेश्वरी थी, कलमरेश्वरी थी। बैक टू द वेस्ट, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? बैक टू द वेस्ट, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? स्वामी महर्षि दयानंद स्वामी में दिया था, दयानंद स्वामी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था, श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से विख्यात रहे हैं? शहनाई से है, शहनाई से, शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री ये नाम है, हिमाद्री नाम है, हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? जापान की जुंतो तबाई थी, जुंतो तबाई थी। पीलिया किस अंग में होता है? यकृत या लीवर? यकृत या लीवर में होता है, यकृत या लीवर में होता है। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल
का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस का क्या नाम है? एलपीजी गैस का क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कि, किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? गुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित रहा? अकबर। अकबर अकबर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर था। अमृतसर का नाम, अमृतसर शहर का की स्थापना किसने की? अमृतसर की शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में हुई। 1951 में हुई। चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में अध्ययन किया। नालंदा में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह स्वर्णदाता कहा जाता है? वो कहा जाता है स्वर्णदाता कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस किस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसने जन्म दिवस के खेल खेल दिवस के रूप में मनाया? मेजर ध्यानचंद। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के दिवस
जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो का मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 174, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? हरा ह- आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने दिया था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो बाजुए कातिल का नारा कातिल में है किसने नारा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय को रहा सती प्रथा को खत्म करने में। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेज को कहा जाता है। चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन रूस के थे। यूरी गागरिन रूस के थे। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय मूर्ख के कौन थे? राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट नाम था। 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? वामी मून थे। वामी मून थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है।
घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन सर्वाधित करती है? अग्नाशय करती है, अग्नाशय करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस की स्थापना कौन थे? हेनरी डुनॉक थे, हेनरी डुनॉक थे, हेनरी डुनॉक थे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। भारत कोकिला कौन है? भारत कोकिला कौन है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षिण के कितने सदस्य हैं? दक्षिण के कितने सदस्य हैं? दक्षिण के कितने सदस्य हैं? दक्षिण के 8 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड किसने बनाया? जीटी रोड रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? अस्पर्धी होता है, अस्पर्धी होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? झरनापन, झरनापन, झरनापन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई है, ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। कैल्सीफेराइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेराइड किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान होता है? कोनिया का होता है। किस विटामिन इनको में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12 में होता है कोबाल्ट। विटामिन बी 12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण मोर में होता है, भ्रूण मोर में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की
परमानेंट मेमोरी का क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। तन्नौज का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा प्रथम चोल ने। राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के द्वीग में हुआ था। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में होगा, ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में होगा। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव। कौन है? गणेश वासुदेव मंगालकर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। होपमैन कप खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास नाम जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? राजा हरिश्चंद्र बनी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
स्टेपिज की है, स्टेपिज की है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांग की हड्डी है। फीमर जांग की हड्डी है, फीमर जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639 है, 639। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। मानव शरीर में कितनी पेशियां है? 639 है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639 है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639 है, 639 है, 639 है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलेसीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, यकृत है, यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में स्थित है, डिगबोई असम में स्थित है। यूएनएससीओ द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और पारित किया गया था? सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है, दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू इंजन रेल कौन सा है? फेरिये क्वीन है, फेरिये क्वीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोज था, सिलोज था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकेल की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और निकेल की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया कब? 1893 ईस्वी में, 1893। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किन नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत की मृत्यु हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम था। कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में उल्लेख है? ऋग्वेद में उपलब्ध है, ऋग्वेद में उपलब्ध है, ऋग्वेद में उपलब्ध है, ऋग्वेद में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर अंग संपन्न होती है, छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया?
ग्रेगोर मेंडल ने किया था, ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत पर पाले जाते हैं। राजस्थान के खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज ये 300 वीडियो ही लास्ट है क्वेश्चन। आज ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों यूपी बोर्ड लेक्चर क्लासेस में 111 में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यूपी बोर्ड लेक्चर क्लासेस में 111 में दोस्तों ऐसी वीडियो रोज 3-4 अपलोड होती हैं, देखते रहिएगा। और चलिए आज की वीडियो यहीं अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों एक बार रिपीट और कर देते हैं, बस उसी तरह। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने थी? स्वामी दयानंद की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। विटामिन कौन सा? विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सीधा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिरधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज लॉगी बेयर ने की थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफेर से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सांडर्स की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की। दोस्तों इतने राय देते हैं रिपीट, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।